अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा गया, मुशीर खजाना। PC गवादर में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल, पाक बहरिया के सिपाही समेत 5 अफराद शहीद। चौधरी निसार नून लीग में एक्टिव हो गए हैं। नून लीग से कोई नया ब्लॉक निकल रहा है तो कुछ नहीं कह सकता, शेख रशीद। सन 12 मई 2007 को 12 साल का अरसा बीत चुका। शाहजेब कत्ल केस, शाहरुख जतोई और सराज तालपुर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। ओपोजिशन ने IMF से मुआहदे को मुस्तरद कर दिया। ओटावा रिवर में पानी की बढ़ती सतह, फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। क्लाइमेट चेंज के हवाले से आइंदा 5 बरसों में अहम इकदाम करेगी, जगमीत सिंह। कैलगरी में एक मकान में धमाके के नतीजे में गाड़ियां और कीमती सामान जलकर खाकिस्तर। अमेरिका का पाक अफगान फंड मैक्सिको सरहदी दीवार की तामीर में इस्तेमाल करने का फैसला। अफगानिस्तान में मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में अफगान टेलीविजन की मारूफ खातून सहाफी मीना मैंगल हलाक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के मुशीर बराए खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। सरकारी TV को दिए गए इंटरव्यू में मुशीर खजाना ने कहा कि IMF से बेल आउट पैकेज का प्रोग्राम फाइनल हो गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़जाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। सरकारी TV को दिए गए इंटरव्यू में मुशीर खजाना ने कहा कि IMF से बेल आउट पैकेज का प्रोग्राम फाइनल हो गया है। IMF 3 साल के दौरान पाकिस्तान को $6 अरब कर्ज देगा, जबकि बेल आउट पैकेज मिलने के बाद वर्ल्ड बैंक समेत दीगर मालियाती इदारे $3 अरब कम सूद पर देंगे। मुशीर खजाना ने कहा कि IMF बैनुल-अक़वामी इदारा है जिसका बुनियादी काम मौशी बहरान के शिकार ममालिक की माली मदद करना है। इस वक्त पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल अच्छी नहीं। अब तक पाकिस्तान 25,000 अरब का कर्जा ले चुका था, जबकि पिछले 5 साल में एक्सपोर्ट 0 थी। ताहम अब IMF से कर्जा मिलने के बाद मईशत में बेहतरी आएगी। मुशीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान में हर दौर में बरामदात नहीं बढ़ सकी, जबकि बहुत से मामलात पाकिस्तान में दुरुस्त तरीके से निपटाए नहीं गए। हमें अमीर तबके के लिए सब्सिडी खत्म करना होगी और कुछ शोबों में कीमतें बढ़ानी होंगी।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक PC ग्वादर पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द मारे गए और उनकी लाशें शनाख्त के लिए रख दी गई हैं। ऑपरेशन के दौरान होटल के 4 मुलाजमीन और पाक बहरिया का एक सिपाही शहीद हुआ। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। सिक्योरिटी फोर्सेज ने PC गवादर में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है, जिसमें पाक बहरिया के सिपाही समेत 5 अफराद शहीद हुए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक PC गवादर पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द मारे गए और उनकी लाशें शनाख्त के लिए रख दी गई हैं। ऑपरेशन के दौरान होटल के 4 मुलाजमीन और पाक बहरिया का एक सिपाही शहीद हुआ। पाक फौज के 2 कैप्टन बहरिया और होटल के 2 मुलाजमीन जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दों ने होटल में दाखिले मेहमानों को यरगमाल बनाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स के रोकने पर दहशतगर्द सीढ़ियों की तरफ भागे और फायर खोल दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से गार्ड जहूर और 3 मुलाजमीन फरहाद, बिलावल और अवैस शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पाक फौज, पाक बहरिया और पुलिस इत्तला मिलते ही होटल पहुंच गई। फोर्सेज ने मेहमानों और स्टाफ को बाहिफाजत निकालकर दहशतगर्दों को 4थे फ्लोर पर महसूर कर लिया। दहशतगर्दों ने CCTV कैमरे उतारकर 4थे फ्लोर के रास्तों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी। ताहम फोर्सेज ने 4थे फ्लोर पर पहुंचने के लिए खुसूसी रास्ते बनाए और दहशतगर्दों को हलाक किया और बारूदी सुरंगें साफ कर दी। फायरिंग के तबादले में पाक बहरिया के सिपाही अब्बास खान शहीद हुए। कुछ बात करेंगे वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि चौधरी निसार नून लीग में एक्टिव हो गए हैं। उनकी जानिब से लाहौर के कुछ लोगों से मुलाकातें की गई हैं। इस वक्त कोई तीसरा ब्लॉक नून लीग से निकल रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चौधरी निसार नून लीग में एक्टिव हो गए हैं। उनकी जानिब से लाहौर के कुछ लोगों से मुलाकातें की गई हैं। इस वक्त कोई तीसरा ब्लॉक नून लीग से निकल रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। चौधरी निसार एक्टिव हो गया और यकीनन वो मुस्लिम लीग नून में एक्टिव है, ये मैं आपको खबर दे सकता हूँ रोजों में। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। ओनली आई कैन से ही इज एक्टिव एंड ही इज मीटिंग सम पीपल, और उसमें ज्यादा लाहौर के मेंबर हैं। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान दिन को मुशर्रफ पर तनकीद और रात को उनसे मुलाकात किया करते थे। शहबाज शरीफ लंदन गए और अभी तक नहीं आए। मैंने पहले ही कहा था कि वो वापस नहीं आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान जिंदगी भर सियासतदानों को इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अब पहली बार सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब को मैंने अर्ज की है, सारी जिंदगी उन्होंने सियासतदानों को इस्तेमाल किया है। पहली दफा सियासतदान फजलुर रहमान को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वो फजलुर रहमान की सलाहियतों से वाकिफ नहीं है। फजलुर रहमान विकेट के तरफ दोनों तरफ खेलने का महा कारीगर आदमी है। सख्त तरीन मुशर्रफ का बयान देने के बाद वो शाम को मेरे सामने मुशर्रफ से मिल रहा होता था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा तजाद नहीं देखा कि दिन को वो मुशर्रफ के साथ जोडो कराटे बैंकॉक के शोले कर रहा होता था फजलुर रहमान, और शाम को दुरानी के साथ हाइड आउट में उससे मिल रहा होता था। नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारे लिए खतरा नहीं है। इनमें से कोई तीसरा ब्लॉक निकल आया तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। नून लीग और पीपल्स पार्टी इज नो मोर पॉलिटिकल थ्रेट। ये रिकॉर्ड कर लें सारे लोग आप। अगर कोई एक तीसरा ब्लॉक नून से निकल रहा है तो मैं कह नहीं सकता। और इस मुल्क में तहरीकें जिस तरह चलती हैं, लाहौर के सारे सहाफियों को पता है कैसे चलती हैं। जरा दस देना जी। बात करेंगे 12 मई 2007 को वकला तहरीक अपने उरूज पर थी। उस वक्त के गैर फाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सिंध हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर कराची आ रहे थे कि इस मौके पर शहर को खून से नहला दिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सानी है 12 मई 2007 को 12 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन वाक़े के जिम्मेदारों को ताहाल सजा ना हो सकी। 12 मई 2007 को वकला तहरीक अपने उरूज पर थी। उस वक्त के गैर फाल चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सिंध हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर कराची आ रहे थे कि इस मौके पर शहर को खून से नहला दिया गया। शहर की शाहराहों पर असले का आजादाना इस्तेमाल देखने में आया और खून रेजी में वकला समेत 48 अफराद शहर की सड़कों पर दिन दिहाड़े कत्ल कर दिए गए। इन वाक़यात में 130
30 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। दर्जनों गाड़ियाँ और इमलाक नजर आतिश की गयी, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ थानों में इन अफराद के कत्ल के 7 मुकदमा दर्ज हुए। तकरीबन 2.5 साल कबल पुलिस ने 7 मुकदमात के चालान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जमा कराए, जिसमें उस वक्त के मुशीर दाखिला और मौजूदा मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 55 से ज्यादा मुल्जिमान नामजद हैं और तमाम जमानत पर रिहा हैं। 15 मई 2018 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सानिया 12 मई से मुतालिक केस में मेयर कराची वसीम अख्तर समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की। दूसरी जानिब पुलिस ने सानिया 12 मई के सिलसिले में JIT की 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार कर ली। पुलिस का कहना है कि सानिया में मुलव्विस मजीद मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं और 9 केस चालान कर दिए गए। अमीर शेख का कहना था कि मीडिया और दीगर इदारों को सबूतों और फुटेज के लिए खत लिखे गए हैं, कोशिश करेंगे 1.5 माह में JIT रिपोर्ट फाइनल कर दें। कराची पुलिस चीफ ने कहा कि मजमूई तौर पर 45 मुकदमात का चालान कर दिया गया है। 7 मजीद नए मुकदमात के साथ 31 मुकदमात जेर समात हैं। अब तक दर्ज मुकदमात की तादाद 65 हो गई है। उन्होंने कहा कि 12 मई केस में 3 मुल्जिमान को सजा दी जा चुकी है। अब तक 19 मुकदमात ऐसे हैं जो हल नहीं हो सके। JIT अब तक अपने 2 सेशन मुकम्मल कर चुकी है। तीसरा सेशन 15 रमजान, चौथा ईद के बाद शुरू किया जाएगा। वकला रहनुमाओं का कहना है कि सानिया 12 मई मुल्क की तारीख का सियाह तरीन दिन है, जिसे वकला ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं और इसके जिम्मेदार उस वक्त की हुकूमत सिंध और वो तमाम इदारे हैं जिसका काम शहर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखना है। इस हवाले से ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए एक सीनियर वकील का कहना था कि 12 मई का दिन क़यामत से कम नहीं था। हम दुआ करते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। सानिया की जिम्मेदार वफाकी और मकामी हुकूमत थी। आज भी जिम्मेदारान किसी न किसी तरह हुकूमत में हैं। कई चश्मदीद गवाह मौजूद हैं लेकिन सामने नहीं आते। देखिए, 12 मई 2007 का दिन जो है कराची के लिए एक क़यामत के दिन से कम नहीं था और उस वक्त जिस हालात से हम लोग गुजरे, खुदा ना करे कि दोबारा ऐसा कभी हो। ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि उस सानिया के ज़िम्मेदार कौन थे। हालांकि इस शहर में रहने वाला हर समझदार शख्स इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि कौन लोग इसके ज़िम्मेदार थे। वो उस वक्त की हुकूमत थी जो यहाँ पर थी और उस वक्त की हुकूमत थी जो फेडरेशन में थी। परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत फेडरेशन में थी और यहाँ एक पार्टी की हुकूमत थी और दोनों का एक दूसरे के साथ राब्ता पूरा था। और इसका यही नतीजा कि वाक़े के बाद सानिया जब हुआ तो शाम को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इस्लामाबाद में कहा कि लोगों ने आज हमारी ताकत देख ली। ऐसी बात कहने के बावजूद और इस बात के कहने के बावजूद कि इंटीरियर मिनिस्टर जो थे सिंध के, उन्होंने खुद कहा कि कराची में जो कंटेनर लगे थे मैंने लगाए थे। तो इसके बाद ये पूछने की कोई गुंजाइश नहीं कि कौन लोग इसके ज़िम्मेदार थे। एक और वकील आमिर सलीम का कहना था कि सानिया के मरकजी किरदार अब ढके छुपे नहीं हैं। इतना बड़ा सानिया हुआ जिसमें हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई। अगर कोई जज या वकील इस हवाले से बात करता है तो उसे हटाने या धमकाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए, ये बात अब कोई ढकी छुपी नहीं रही कि कौन इस सानिया के पीछे था और आपको भी पता है जिन लोगों ने ये भरपूर कोशिश की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जो थे वो यहाँ पर कराची बार में ना पहुँच सकें, हाई कोर्ट बार तक ना पहुँच सकें और बार को एड्रेस ना कर सकें, ये वही लोग थे जिन्होंने उनको इस सानिया का इतना बड़ा सानिया हुआ और आप सबके सामने है और किस तरह से इनको रोका गया। पूरी मशीनरी, इवन के गवर्नमेंट की मशीनरी तक उनके साथ थी। सिंध हाई कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुजरिम शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस नजर अकबर पर मुश्तमिल सिंध हाई कोर्ट के खुसूसी बेंच ने शाहजेब कत्ल केस में मुल्जिमान शाहरुख जतोई, सिराज तालपुर और दीगर की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत की। मुद्दई के वकील महमूद आलम रिजवी एडवोकेट ने बताया कि मकतूल के वालिद और मुकदमे के मुद्दई का इंतकाल हो चुका है। उनके पसमानदगान में बेवा और 2 बेटियां शामिल हैं। तीनों खवातीन बैरून मुल्क हैं और अदालत नहीं आना चाहती। रजिस्ट्रार समेत कोई भी अदालती नुमाइंदा इंटरनेट पर स्काइप के जरिए इस बात की तस्दीक कर सकता है। बरतानिया में भी पाकिस्तानी मीडिया मौजूद है लेकिन खवातीन असल में सोशल मीडिया से खौफजदा हैं। अदालत ने शाहरुख जतोई और दीगर की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाते हुए मरकजी मुल्जिमान शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, जबकि मुर्तजा लाशारी और सज्जाद तालपुर की उम्र कैद बरकरार रखने का हुक्म दिया।
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जुर्म साबित होने पर शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी। दिसंबर 2012 को मामूली तनाज़े पर शाहरुख जतोई ने साथियों के हमरा शाहजेब को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने मामले का असखुद नोटिस लिया था। इस केस में दिलचस्प उतार चढ़ाव आए और मुल्जिमान अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके मुकदमे पर असरअंदाज होते रहे। कुछ बात करेंगे तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि IMF का IMF से मुआहदा कामयाब हो गया। इमरान खान साहब 1000 अरब के इजाफी टैक्स लगाने से महंगाई का खौफनाक सुनामी आएगा। 6 अरब डॉलर के लिए मुल्क को गिरवी रख दिया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने IMF से होने वाले मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि IMF से मुआहदा कामयाब हो गया। इमरान साहब 1000 अरब के इजाफी टैक्स लगने से महंगाई का खौफनाक सुनामी आएगा। 6 अरब डॉलर के लिए मुल्क को गिरवी रख दिया है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का कहना था कि IMF से मुज़ाकरात के नतीजे में इतनी खतरनाक महंगाई होगी जो अवाम की बर्दाश्त से बाहर होगी। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि मुआहदे से लगता है महंगाई की सुनामी आने वाली है। कहीं महंगाई की ये सुनामी हुकूमत को न ले डूबे। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत ने टैक्स लगाने की IMF की शराइत को सर झुकाकर कबूल किया है। इन शराइत के बाद पाकिस्तान के अवाम IMF के गुलाम बन जाएंगे, जबकि मुआहदे से बिजली, गैस और तेल की कीमत में इजाफा होगा। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।